बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी गाय और भैंस जो है वो 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन दूध जो है वो अचानक 8 लीटर 5 लीटर हो गया दूध। यानी जो 10 लीटर दूध देने वाली थी उसका दूध 5 लीटर हो गया। अब उस 5 लीटर दूध को दोबारा 10 लीटर जो कैसे हो जाए, इसके बारे में आज बात करेंगे। और बहुत ही कम पैसों में दूध जो है वो वापस अपने उसी मिकदार की तरफ चला जाएगा जिस मिकदार से वो कम हुआ था। ये मामला होता कब है? ये मामला उस वक्त होता है जब आपका जानवर गाय और भैंस जो है उसने अभी बच्चा दिया और आपने उसकी सेवा शुरू कर दी, उसको वंडा भी दिया खाने के लिए, मिनरल मिक्सचर भी दिया, उसका दूध बढ़ना शुरू हो गया। जूं जूं उसका दूध बढ़ता चला गया, आपने वंडा और मिनरल मिक्सचर और दूसरी चीज़ें वो बढ़ाना शुरू कर दी साथ उसके। अब जब दूध बढ़ता जाता है तो फार्मर हजरात जो हैं वो वंडा भी बढ़ाते हैं, उसमें गंदम का दलिया, उसमें मकई का दलिया, उसमें जो खल हैं वो वंडा जो है वो बढ़ता चला जाता है। हत्ता कि दूध का जो लेवल होता है वो 22-25 दिन के अंदर अंदर जो दूध का लेवल है वो 10 लीटर 15 लीटर 18 लीटर तक चला जाता है। लेकिन फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है कि दूध जो है वो अचानक कम होना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें मैंने कम डाली है, उसको थोड़ा सा वंडा और बढ़ा दिया कि दूध क्यों कम हो गया, लेकिन जो ही वंडा उस स्टेज पे आके बढ़ाया दूध मज़ीद कम होना शुरू हो गया, हत्ता कि दूध बाद सूरत हाल में आधा रह जाता है। ये सूरत हाल क्यों पैदा होती है, इसी के बारे में आज बात करेंगे। और ये एक फार्मर का मसला नहीं है, काफ़ी सारे फार्मर्स का ये मसला आ जाता है उसमें। इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो कारामद साबित होती हैं। जब ये वाला मसला आता है कि दूध एकदम जो है वो कम हो गया, यानी कि आधा दूध है वो रह गया और आधा दूध जो है वो ख़त्म हो गया, जब ये वाली सूरत हाल पैदा होती है तो अगर हम सबसे पहले देखें जानवरों के गोबर की तरफ, तो जानवरों का जो गोबर है उसमें अनपचा चारा जो है वो आएगा। यानी कि उसमें जो गंदम का जो अगर दाने आप साबुत दे रहे हैं वो निकल आएंगे। ख़ास तौर पे जो मकई के पीली मकई है उसका चूँकि कलर पीला होता है और वो नज़र आ जाती हैं, वो अनपचे दाने उसमें नज़र आएंगे, उसमें चारा जो है वो अनपचा नज़र आ जाएगा। बात सूरत हाल अगर हम गाय की बात करें तो गाय में बासकत होता क्या है कि उसमें लेमनेस शुरू होता है, लंगड़ापन भी ऐसी सूरत हाल में शुरू हो जाता है, साथ ही लंगड़ापन शुरू हो जाता है। जब लंगड़ापन शुरू हो जाता है, पहले एक खुर फिर दूसरा खुर फिर तीसरा खुर, उसको आपने काफ़ी सारा जो पेन किलर है वो भी इस्तेमाल करवाए, लेकिन बदस्तूर जो है वो पेन उसी तरह रहती है। दूध की कमी जो है वो भी इस तरह रहती है। बाज़ का जब दूध कम होना शुरू होता है तो दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, दूध पतला होना शुरू होता है, दूध में जो फैट परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल जो है जानवर के साथ पैदा हो जाती है। अब ये सूरत हाल जब पैदा होती है इसको हम कहते हैं सारा। सारा का मतलब है सब एक्यूट रूमिनल एसिडोसिस, यानी कि जानवर में जो तेज़ाबियत है वो बढ़ जाती है। जो रूमन है, जो बड़ा मैदा है जहाँ खुराक जो है वो पचती है, जहाँ हजम होती है, उसकी जो पीएच है वो आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जाना शुरू होता है, यानी कि एसिडिक कंडीशन में जाना शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आपने सिर्फ 20 रुपये का जो काम मैंने थंबनेल में बताया था कि 20 रुपये में काम करने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर मीठा सोडा जो है उसका इस्तेमाल आपने करना है। यहाँ पर आप उसको 50 से 100 ग्राम अगर मीठा सोडा देना शुरू कर देते हैं तो जानवर का जो दूध है वो फिर दोबारा प्रॉपर आना शुरू होगा, आहिस्ता से ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब ये वाली कंडीशन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपने सिर्फ मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, इसके साथ आपने यीस्ट पाउडर भी इस्तेमाल करना है। लाइव यीस्ट जो है वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। लाइव यीस्ट जो है उसकी खुराक मुख्तलिफ जो कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं उनमें मुख्तलिफ है, कहीं 2 ग्राम होती है, कहीं 10 ग्राम होती है, ये भी आपने शुरू करनी है। साथ ही इसको शुरू करने का फ़ायदा ये होगा कि जानवर के गोबर में जो अनपचा जो दाने आ रहे हैं, जो उसमें जो चारा जानवर को आपने दिया है वो आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो जानवर की जो स्टमक है, जो उसका रूमन है, उसमें आप देखें कि उसका माइक्रोफ्लोरा जो कि उसमें बैक्टीरिया जो मौजूद हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। जब एसिडिटी बढ़ती है तो ज़ाहिर है उसके जो जानवर की जो खुराक हजम करने का जो निज़ाम है वो भी बिगड़ जाता है। उसको बेहतर करने के लिए और र्यूमिनल माइक्रोफ्लोरा जो कि बड़े मैदे के अंदर जो जरासीम है जो खुराक को हजम करते हैं, वो उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आपने साथ यीस्ट का इस्तेमाल जो है वो शुरू कर देना है, तो दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होएगा। अब ये सूरत हाल जो है ऐसी पैदा क्यों होती है? ज़ाहिर है अभी हमने दूध तो लेना है, तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये, इसका बेहतर तरीका यही होता है कि ऐसे जानवर जो कि दूधेल जानवर है, इनकी तैयारी आपने बच्चा देने से पहले ही शुरू कर देनी है। कैसे? अगर आपका जानवरों को 1 माह रह गया है बच्चा देने में या 2 माह रह गए हैं, तो अपने आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा इसको वंडा 1 किलो सुबह 1 किलो शाम वंडा जो है वो आपने लाजमी देना है। मिनरल मिक्सचर जो है वो आपने कैल्शियम वाला जो है वो बच्चा देने के 1 माह तक आपने 50-50 ग्राम देते रहना है। जो ही जानवरों को 10 दिन का पीरियड रह जाए तो एक और चीज़ जो है उसका इस्तेमाल आपने फ़ौरन से पहले करना है, ताकि ये वाली सिचुएशन ये पैदा ना हो। उसमें आपने बाईपास फैट जो है उसका इस्तेमाल करना है।
अगर जानवर ज़्यादा दूधेला इनके 10 लीटर से ऊपर वाला है तो फिर अपने उसको 99% वाली बाईपास फैट इस्तेमाल करनी है। अगर आपका जानवर 10 लीटर से नीचे वाला है तो फिर आपने उसको बाईपास 84 यानी कि 84% वाली बाईपास फैट इस्तेमाल करनी है। रोज़ाना के हिसाब से आपने 100 से 150 ग्राम बाईपास फैट जो है इस्तेमाल करनी है। और जब वो बच्चा दे दे तो बच्चा देने के बाद आपने 3 माह तक बाईपास फैट का इस्तेमाल भी आपने करना है। जब जानवर का जो है वो अगर वो कंटिन्यूस लगातार वंडा बच्चा देने से पहले इस्तेमाल कर रहा है तो जो जानवर का मैदा है, जो रूमन है, वो उस वंडे का आदी हो चुका है। उसको पता है कि अभी मैंने ये वंडा जो है इसको हजम करना है, तो इस लिहाज से उसमें ज़्यादा जो है वो तब्दीली नहीं आती, जानवर का मैदा तंदुरुस्त रहता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अगर आपने ऐसा काम नहीं किया और उसके बाद आपने जानवर को बच्चा देने के बाद ज़हरा हर फार्मर जो है अपने जानवर की सेवा करता है, तो जब आप जानवर की सेवा करते हैं तो ज़हरा जो वंडा बढ़ता जाता है, दूध भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक से जाती है कि दूध वापस होना शुरू होता है, यानी कि वो दूध फिर कम होना शुरू होता है। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि जानवर में एसिडोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, उसकी पीएच नीचे गिर जाती है। ऐसी सूरत हाल में आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है वो लगातार अपने जानवरों को करवाना है ताकि ये वाली सिचुएशन पैदा ना आए। जो आप जो ही समझे कि दूध थोड़ा सा पतला हो गया है, दूध में फैट परसेंट बालाई थोड़ी कम आना शुरू हो गई है, तो समझ लें कि रूमिनल एसिडोसिस जो है वो पैदा होना शुरू हो गया। फ़ौरन से पहले आपने मीठा सोडे का इस्तेमाल करना है। बहुत सस्ता है, इसको चूँकि बफर के तौर पर ये यूज़ होता है तो बेहतर है। सबसे आसान और सस्ता घरेलू इलाज यही है। इसके साथ ही आप जानवरों को जो है यीस्ट पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। उसके साथ ही आप अपने जानवरों को एनर्जी लेवल उसको, क्योंकि बात का होता क्या है, ज़मींदार हजरात ऐसा करते हैं कि जब ज़्यादा वंडा देने की वजह से जब उसकी एसिडिटी बढ़ती है तो वो वंडा थोड़ा कम कर देते हैं। दूध तो पहले ही कम हो रहा है, जो ही आपने वंडा कम किया तो दूध और ज़्यादा कम होना शुरू होगा। ये हल नहीं है। हल उसका सिर्फ यही है कि आप उसको बफर यूज़ कराएं, यानी कि मीठे सोडे का जो है वो इस्तेमाल आप लगातार करवाते जाएंगे। अगर ये वाली सिचुएशन पैदा होती है तो इंशाल्लाह आपका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और आप समझ भी जाएंगे कि इसको मसला क्या बना। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा कि दूध एकदम कम क्यों होता है। दूध एकदम कम होने की वजह सिर्फ यही है कि एसिडोसिस में बढ़ जाती है। फिर भी आपको कोई सवाल होता है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।